मिक्की बेदी। हाँ जी, मेरे को 3-4 साल पहले यूट्रस में फाइब्रोइड डिटेक्ट हुआ था। तो उसके लिए मैं काफ़ी जगह अपना ट्रीटमेंट ले रही थी, पर कोई मेडिकल साइंस में तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से वैसे होम्योपैथी और रिक्की का ट्रीटमेंट ले रही थी। मैं खुद एक रिक्की चैनल हूँ, रिक्की में मैंने ग्रैंड मास्टर की हुई है। पर 3-4 साल से मतलब काफ़ी मैंने ट्राई किया, वो फाइब्रोइड मेरा क्योर नहीं हो रहा था। तो जब मैंने ये ऊर्जा शक्ति के बारे में मेरे को पता चला फर्स्ट टाइम, तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया। और और जब मैं इनके पास आई तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि रेकी और इसमें क्या डिफ्रेंशिएशन है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप थेरेपी लो, इसकी 1 घंटे की थेरेपी है। तो जब मैंने थेरेपी ली तो सरप्राइजिंगली उन्होंने मेरे को कहा कि आपका कोई फाइब्रोइड नहीं रहा, ये आपका यूट्रस बिल्कुल क्लियर है। तो उस वक्त मेरे पास रिपोर्ट थी कि उसमें फाइब्रोइड है। तो जब मैंने वेरी नेक्स्ट डे स्कैन कराया तो डॉक्टर्स ने मेरे को बोला कि वहाँ पर आपका कोई भी फाइब्रोइड नहीं है। तो मेरे को बहुत सरप्राइजिंग हुआ, क्योंकि 3-4 साल से काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मैं स्कैन 6-6 महीने बाद मेरे को कराना पड़ रहा था, ये देखने के लिए कि उसका साइज तो नहीं बढ़ रहा। तो उस वक्त साइज तो नहीं बढ़ रहा था, कांस्टेंट था। तो रिपोर्ट्स तो ये कह रही थी कि उसमें फाइब्रोइड है, लेकिन जब मैंने पहली हीलिंग ली उसमें वो फाइब्रोइड क्लियर हो गया। तो सेकेंडली सरप्राइजिंगली ये हुआ कि जब मैंने सेकेंड टाइम जब मैंने स्कैन कराया तो उसमें एक फाइब्रोइड के साथ एक सिस्ट भी अपीयर थी होगी। तो सिस्ट का साइज भी 60 mm के नियर था। तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि यू नीड इमीडिएट सर्जरी, और सर्जरी के अलावा ये फट भी सकती है कि अगर आपने इसका ट्रीटमेंट ना करवाया। तो मैंने फिर यहाँ पर आके सेकंड थेरेपी ली और फिर नेक्स्ट डे फिर स्कैन करवाया। तो उस सेकंड स्कैन में वो सिस्ट का साइज 12 mm रिड्यूस हो गया एक ही सिटिंग में। तो इन्होंने मेरे को कहा भी था कि आप 2 दिन रुक कर करवाना, ताकि ये आपकी नेचुरल वे में डिटॉक्स हो जाएगी, आपको मतलब दोबारा थेरेपी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मतलब मैंने वेरी नेक्स्ट डे करवा लिया तो उसमें भी काफी रिड्यूस साइज हो गया। अब डॉक्टर ने कहा कि ये अगर ये रिड्यूस हो रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट एनी सर्जरी। एक ही थेरेपी में, हाँ जी। मीन जी, रेकी में हम 21 डेज की हीलिंग देते हैं। फिर अगर आपकी 21 डेज में हीलिंग नहीं हो रही है, फिर वो नेक्स्ट 21 डेज कह देते हैं कि अब आप नेक्स्ट 21 डेज हीलिंग लो। और इसी तरह फिर नेक्स्ट 21 डेज नहीं हो रही है तो वो नेक्स्ट 20 डेज, मतलब ये कोर्स चलता रहता है। बहुत स्लो प्रोसेस है इनकी। तो ये जो एनर्जी हीलिंग मेरे को लगा कि एक ही सिटिंग में एक गॉड गिफ्ट है इन्हें, जो है ऊर्जा हीलिंग की जो बेसिक मेन डिफरेंस मैंने लगे है, ये इंस्टेंट हीलिंग है। मतलब जस्ट इन वन सिटिंग मतलब कुछ ना कुछ फर्क जरूर नजर आएगा। मैं ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟੈਂਟ ਹੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਊਰਜਾ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। शिव योग हीलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਊਰਜਾ ਹੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਟੈਂਟ ਹੀਲਿੰਗ ਨਾ ਹੀ ਰੇਕੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ शिव योग ਵਿੱਚ ਹੈ। मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦ ਯੂਟਰਸ ਨਾ। Naturally, I'm feeling very better now. I'm comfortable. कि no, I need no surgery ना।